नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नया टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किए थे युवा शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थियों में जो अंतर होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने थे। और देखे थे हम लोग इसके साथ ही अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। लेकिन आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। ये क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जो है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, श्रवण के आधार पर, लिसन मतलब सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। श्रवण के आधार पर किस प्रकार से इसे वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग देखेंगे। तो श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है, यानी श्रवण के आधार पर वर्गीकरण किस चीज़ का, टीचिंग का। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है, यानी सुनने की शैली, आप जो सुनकर आपको जो कौशल विकास करते हैं या अपनी जो कौशल का विकसित करते हैं, उसके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है चलिए देखेंगे। 1 नंबर में क्या है, सक्रिय श्रवण, यानी एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, वही आपका सक्रिय श्रवण है। यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है, आपका कुछ न कुछ पर्पस है, कुछ उद्देश्य है जिसके लिए आप सुन रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका समानुभूति श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग। यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, यह होता है समानुभूति श्रवण यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग। और तीसरा है मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, यानी इवेल्युएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग। इवेल्युएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग यानी मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, ये क्या है। इसमें कहा गया है कि इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। कौन किसका, इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, और चौथा है सराहनात्मक श्रवण यानी एप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्या है इसमें क्या होता है कि इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, अपने मन को शांत करने वाली, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावनात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, सराहनात्मक श्रवण। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 हुआ। पहला सक्रिय श्रवण, समानुभूति श्रवण, मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण और सराहनात्मक श्रवण, ये 4 प्रकार की श्रवण है। और आगे हम लोग देखेंगे कि विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण किसका, टीचिंग का। ठीक है, शिक्षण का, क्योंकि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। पेपर 1 है यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का। ठीक है, तो इसमें जो टीचिंग है, पहला यूनिट जो है, इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, इसका हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। शिक्षार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है, बिल्कुल होती है, जिसका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। चिंतनशील विचारक, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स कौन कौन है। 1 नंबर में हम लोग देखेंगे, यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। कौन, चिंतनशील विचारक। और दूसरा है, यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित रखने की चेष्टा करते हैं। नई जानकारी जो उन्हें मिला वह अतीत के अनुभव से संबंधित करते हैं कि आज जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, ये अतीत में किस समय था या किस समय इसका उद्भव हुआ, उस समय किस प्रकार की प्रयोग हुआ, इन सारी से संबंधित अनुभवों की जानने का चेष्टा करता है, करने की चेष्टा करता है। और तीसरा है सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं, रीजन जानते हैं, तर्क जानते हैं कि किस लिए हुआ। ठीक है, उसका कारण जानना चाहते हैं, ये पहले हुआ तो क्यों हुआ, उस समय क्यों नहीं हुआ था, किस समय हुआ, इस समय किस लिए हुआ था, मतलब रीजन जानना चाहते हैं। ये सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। कौन, चिंतनशील विचारक, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ठीक है, चौथा नंबर में कह रहे हैं कि इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। जो सीखते हैं,
जिस समय सीख रहे हैं, सीखने के दौरान, सीखने के साथ साथ उसका भावुकता का और अपनी इमोशनल का भाव रहता है, अंश रहता है कुछ, तो ये होता है चिंतनशील विचारक के कुछ जानकारी। ये किस प्रकार के होते हैं, उनके व्यवहार अगर कहा जाए तो एक प्रकार से। और आगे हम लोग देखेंगे रचनात्मक विचार। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए चिंतनशील विचारक, किसमें, विचारशील शैली के आधार पर वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार का जो विचारक है। एक है चिंतनशील विचारक है, ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, चिंतनशील विचारक है, रचनात्मक विचारक, और भी आगे 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। तो रचनात्मक विचारक है क्रिएटिव थिंकर्स। ठीक है, तो जो क्रिएटिव थिंकर्स है, इनके किस प्रकार का कैरेक्टर है, ये किस प्रकार का सोच है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। इनका है कि नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, जो नई जानकारी मिला है आपके पास, जो जानकारी आया है, प्राप्त किए हैं, उसके साथ क्रीड़ा भाव यानी खेल का भाव। ठीक है, टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी नई जानकारी क्या उसको प्रयोग करके, खेल के मजे के साथ कुछ जानकारी को है अप्लाई करके, ये रचनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकर्स, कुछ नया करके सीखने का। ठीक है, तर्क जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये भी है, तर्क जानने का प्रयास करते कौन, रचनात्मक विचारक, यानी रीजन जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ, उस प्रकार से संबंधित। तीसरा है समस्याओं को स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा। समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा, मतलब समस्या जो है खुद से अपनी जो समाधान, उस समस्या का समाधान का जो चेष्टा करता है खुद से, चाहे कोई भी समस्या हो। ठीक है, कोई ना कोई समाधान किया, लेकिन उसको अपने ओर से, अपने आप में, तो कहते हैं ना कि मतलब अपने आप से खुद से करने की चेष्टा या प्रयास करना, ये होता है रचनात्मक विचारक का भाव या व्यवहार में उसका कह सकते चरित्र, कैरेक्टर, विशेषताएं कह सकते हैं। और चौथा है ये अल्पमार्गीय समाधान, यानी शॉर्टकट सॉल्यूशन में भी विश्वास रखते हैं। कौन, ये रचनात्मक। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम कम समय में, यानी अल्पमार्गीय यानी शॉर्टकट सॉल्यूशन का भी ये विश्वास रखता है। कौन, रचनात्मक विचार। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, वो कौन सा है, वो है व्यवहारिक विचारक, यानी प्रैक्टिकल थिंकर्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या क्या कहते हैं, या उनका क्या विशेषताएं हैं। सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करते हैं। किसकी, तथ्यात्मक, जो तथ्य है उसकी, उस प्रकार की जानकारी का तलाश करते हैं। और दूसरा, अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। सबसे अपना कार्य जो है, जो कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय, जो सबसे व्यवहारिक उपाय होते हैं और जो सबसे सरल होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। कौन, व्यवहारिक विचारक। ठीक है, इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर में। सबसे पहले हम लोग देख लिए चिंतनशील विचारक, दूसरा है रचनात्मक विचारक, तीसरा है व्यवहारिक विचारक, और चौथा हम लोग देखेंगे वैचारिक विचारक। ठीक है, वैचारिक विचारक। परंतु इससे पहले हम लोग जो देखे व्यवहारिक विचारक, उसका कुछ और भी पॉइंट है। एक पॉइंट हम लोग वहाँ पर देख लिए थे। अब जैसे कि क्या था एक पॉइंट, दो पॉइंट हम लोग देख लिए थे कि शोध करना, इसका 2 ही पॉइंट है, नहीं और एक है तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये शोध करना हम लोग देख लिए थे, और अभी देखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है। वो तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। ये व्यवहारिक जो विचारक है, उनके अंदर इस प्रकार से मतलब जो इरादा उसका जो करना चाहता है, संकल्प मतलब रहता है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होते अपने खुद से करके नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते, मतलब वो तब तक नहीं करना छोड़ता है जब तक उसको कर नहीं लेता है। ठीक है, यानी यानी वो करके ही छोड़ता है अपने खुद से उपयोग करके। और चौथा पॉइंट आ रहा, चौथा विचारक कौन सा है, वैचारिक। यह है कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, अंग्रेजी में इसे कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करें, एक नंबर में उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है, ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते। क्या करें कि ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते, वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल दिया उतना आसानी से मानने वाला नहीं है।
उसके सामने उसके एक बहुत बड़ी तस्वीर लेकर चलता है, यानी उसका जो मन में एक प्रश्न लेकर चलते हैं या उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक स्थूल रूप देना चाहते हैं कि एक सूक्ष्म रूप नहीं, कोई भी कुछ बोल दिया, कोई कुछ जानकारी लिया उसको ऐसे ही छोड़ दिए, ये वैचारिक विचारक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि दूसरा विशेषता, इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती है, कैसे जीवन में प्रक्रियाएं जो प्रोसेस कैसे चलती है, ना कि केवल इतना ही अंतिम परिणाम क्या रहता है। सिर्फ उसको उतना ही से मतलब नहीं है कि अंतिम परिणाम क्या रहता है, उसका प्रोसेस को भी उसका जानने का जो आशा है वो रह जाती है। ठीक है, ये कौन से विचारक का? वैचारिक विचारक का, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में, वो कल्पित वस्तु को जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। जो कल्पना में वस्तु है, जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं है, कौन सा? जो उन्होंने नहीं जानकारी इससे मिल रही है उसको भी उससे संबंधित करके सोचते हैं, यानी इसका जो थॉट प्रोसेस है ये हाई है अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज जो देखने को मिला और आज हम लोग जो सीखे कि विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण को हम लोग 4 भागों में देख लिए कि चिंतनशील विचारक देखे हम लोग, रचनात्मक विचारक, व्यवहारिक विचारक और हम लोग देखे वैचारिक विचारक। और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण को देखेंगे और आज के लिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।